वित्त मंत्रालय उनके पास है, रेल मंत्रालय जिनके पास था उन्हीं के पास में है, तो इस तरीके से लगभग विभाग उन्हीं के पास है। एक नया बदलाव जरूर हुआ है कि स्वास्थ्य मंत्रालय जेपी नड्डा जी को दे दिया गया है। तो अब देखना क्या है कि क्या जिन 2 लोगों के सहारे इस सरकार का गठन हुआ है, उनका रोल क्या है, उनका मूड क्या है, ये मूड ही हमें और आपको बताएगा कि ये सरकार रहेगी या ये सरकार जाएगी, या माननीय प्रधानमंत्री जी इन सब चीजों को मैनेज कर ले जाएंगे, ये देखना होगा। इसके लिए हमारे साथ में चर्चा के लिए शामिल हैं रविंद्र कुमार शर्मा जी। नमस्कार शर्मा जी, कैसे हैं आप? नमस्कार साहब। तो क्या लगता है शर्मा जी, पहले तो बधाई कि देश को एक नई सरकार मिल गई। हालांकि जनता ने जो वोट दिया था वो हंग असेंबली के हिसाब से दिया, कोई भी इतना मजबूत ना हो कि वो अपनी मनमानी करे और जनता के मुद्दों को दरकिनार कर दे। अब जो सरकार है वो बैसाखी के सहारे तैयार हुई सरकार है, और बैसाखी 2 लोगों की है जो मजबूत बैसाखी कहा जा सकता है, जिसमें एक है नीतीश कुमार जो कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से वहां पे मुख्यमंत्री बने हुए हैं, और दूसरे हैं आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू जो अभी अभी विधानसभा का चुनाव हुआ है, पूर्ण बहुमत की सरकार वहां की विधानसभा में वो बनाने जा रहे हैं। सहयोगी दलों का तो ये रोल हो गया। कहा यह जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर से ही एक विद्रोह का स्वर निकलेगा, इस तरह की आशंकाएं जताई जा रही थी, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। तो इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री जी सभी लोगों को स्वीकार है। तो लोग क्यों इस पर उतावले हैं कि सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाएगी? देखिए साहब, अबरार जी, आपको और आपके दर्शकों को सर्वप्रथम नमस्कार। जी और नमस्कार। जो नया चुनाव हुआ है देश के अंदर 2024 का, और उसके चुनाव के नतीजों के परिप्रेक्ष्य में जो सरकार आज बनी है, आज से मतलब एनडीए की सरकार, मोदी सरकार नहीं है। ये बात तो निश्चित है कि ये मोदी सरकार नहीं है। जैसा 2014 और 2019 में मोदी जी कहा करते थे कि मोदी सरकार, पहले तो वो शब्द ही हट गया, अब ये आ गया एनडीए सरकार। अब आप ये देखिएगा विराट जी कि जिस दिन से रिजल्ट आए हैं उस दिन से जो एक तरीके की खलबली थी पूरे हिंदुस्तान में, मैं कहूं राजनीतिक हलकों में, कि भाई क्या होगा। निश्चित रूप से सहयोगी पार्टियों का मोदी जी को साथ लेना पड़ा है, उनको अपने नाम के हटा के एनडीए लिखना पड़ा है या कहना पड़ा है। और जहां तक देखिए, आपने कहा कि साहब विभाग बट गए। आप ऊपर की 10 सीटें यानी 10 विभाग अगर आप देखें, होम मिनिस्टर है, रक्षा मंत्री हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं, रेल परिवहन वगैरह ये है, रेल मंत्रालय है, या आपका सड़क परिवहन है। कहने का मतलब है मुख्य मुख्य जो आपके की पोस्ट हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास ही हैं। यानी कि जो उनके पूर्व के मंत्री थे उन्हीं मंत्रियों को वो मंत्रालय दे दिए गए। और जिनका लालच आदरणीय नीतीश जी को, आदरणीय चंद्रबाबू नायडू को, या जैसे मीडिया के अंदर जो चर्चाएं चली कि साहब रेल मंत्रालय दिया जाएगा, ये फलाना दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, इस तरीके की जो चर्चाएं चली, निश्चित रूप से उन पर जो है पानी फेर दिया गया है। केवल मोदी साहब ने और शाह साहब ने कि वो जो करेंगे वो अपने मन की करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ एक तरफ से देखा जाए तो ये एनडीए की सरकार ना होकर के आज भी जो है बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और बन गई है। मगर आपने बात की साहब असंतुष्ट। देखिए ऐसा है साहब, मुझे तो ऐसा लग रहा है अबरार जी कि अभी पार्लियामेंट बैठी नहीं है, अभी गठन हुआ है, मंत्रियों का विभाग बांटे गए हैं।